चलो देखो भाई, ये हमारे पास, ठीक है, अब हमें क्या दे रखा था, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ना, इक्वी कॉन्वेक्स दे रखा था, और फोकल लेंथ f दे रखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा था, ठीक है। चलो इसका रेडियस r मान लिया हमने, ये भी r इक्वी कॉन्वेक्स है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, r निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जरा देखो हमारे पास क्या था, 1/f म्यू -1, 3/2 -1 कितना, 1/2, 1/r माइनस -1/r कितना, 2/r, तो कितना आ गया 1/2 इंटू 2/r, तो r कम्स आउट टू बी f इन मैग्नीट्यूड। r की वैल्यू कितनी आ गई, f आ गई। इतनी बात सबको क्लियर है तो यस लिख दो भाई। अरे क्लियर है, ठीक है, तो r कितना हो गया, f हो गया। चलो अब रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही थी, ठीक है, पैरेलल आ रही थी। अब फर्स्ट फेस पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा तो इमेज कहीं ना कहीं बनेगी भाई, कहीं I1, और किस मीडियम में बन रही है बेटा, म्यू दैट इज 3/2 में, ठीक है। चलो बना लेते हैं अब। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ठीक है। तो क्या हो गया, μ2 दैट इज 3/2 v1, ये v1 है, हाँ या ना, माइनस 1/इंफिनिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1/2 अपॉन r, r इज व्हाट, f, r इज व्हाट, f, हाँ या ना, ठीक है। तो v1 कितना आ गया हमारे पास, v1 इज 3f, आगे कि नहीं आ गया, v1 इज 3f। मिटा दूं इसे, अब यहां पर TIR हो रहा है, क्या हो रहा है, TIR। हमें पता है जब भी TIR होता है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड, पढ़ा है हमने ऐसा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये सरफेस कैसा बिहेव करेगा, स्फेरिकल मिरर, कैसा बिहेव करेगा, स्फेरिकल मिरर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। क्या कह रहा है, हाँ तो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो क्या मतलब हुआ, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। चलो तो ये रिफ्लेक्ट हुआ ऐसे, ठीक है। अब जो इमेज बनेगी इसकी, यहां बन गई कहीं, हाँ या ना, दिस इज व्हाट, I2, दिस इज V2, ठीक है। इतनी बात, किस मीडियम में बना, हाँ म्यू में ही बना, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन के दौरान मीडियम चेंज नहीं होता। अब ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, ये मिरर जैसा बिहेव कर रहा है,
तो इसकी फोकल लेंथ कितनी हो गई, r/2, हाँ या ना, -r/2 कितनी, ठीक है, इतनी बात ठीक है। तो अब जो फोकल लेंथ है मिरर की f1 दैट इज -r/2, जो u है दैट इज v1 दैट इज 3f, हाँ या ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, 3f हो गया। हमें क्या बताना है, v2 बताना है, ये सुनो, ठीक है। यानी कि फोकल लेंथ कितनी हुई, -f/2, क्योंकि r f के ही बराबर है, लेंस के फोकल लेंथ के बराबर ये था ना r, ठीक है। अब मिरर की कितनी हो गई, -f/2, अरे ठीक है, इसकी शक्ल बन रही है, हाँ बता। अब मैं लगा दूं मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v2 प्लस 1/3f इज इक्वल टू -2/f, ये सुनो, हाँ या ना, ठीक है, ये आ गया। अब 1/v2 इज इक्वल टू -2/f, ठीक है, -1/3f, ये आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना, ठीक है। तो 1/v2 इज इक्वल टू नीचे 3f -7, तो v2 इज इक्वल टू -3f/7, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है भाई, ये आ गया, ठीक है। तो v2 लिख दिया हमने, -3f/7 लिख दिया। चलो मिटा दूं इधर वाला नाटक सारा, मिटा दूं भाई, जल्दी बताओ मुझे, ठीक है। अब जरा देखो इसका खेल खत्म। अब आप यहां देखो, यहां भी क्या हो रहा है, TIR हो रहा है, अरे हो रहा है या नहीं हो रहा है, जल्दी बताओ, यहां भी TIR हो रहा है, ठीक है। यहां इमेज बन गई I3 कितना, V3, ठीक है। कौन से मीडियम में बनी, किस में बनी, म्यू में ही बनी, ठीक है, इतनी बात, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आप देखो, अब ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, किसके लिए, इस वाले सरफेस के लिए, हाँ या ना। तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, v2, तो u की वैल्यू क्या हो गई, -3f/7, क्योंकि इस सरफेस के इधर है, ठीक है। हमें v3 बताना है, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी हो गई, f डैश इज व्हाट, +r/2, यानी कि +f/2, +r/2 मतलब f/2, हमें क्या बताना है, v3 बताना है, ये सुनो, हाँ या ना। चलो v3 बता लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब v3 जब बताते हैं तो अगेन मिरर फॉर्मूला 1/v3 -7/3f इज इक्वल टू 2/f, मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ भाई, यही होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, ठीक है। अब जरा देखो 1/v3 7/3f प्लस 2/f, अगर एलसीएम लें 1/v3 इज इक्वल टू नीचे 3f, 6 + 7 कितना, 13, तो v3 इज 3f/13, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना, नोट कर लिया सबने, तो मिटा दूं, इसे भी मिटा दूं भाई। अब जरा देखो, तो v3 आ गया हमारे पास। अब TIR नहीं हो रहा है, अब इस सरफेस पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन,
हाँ या ना? तो अब जरा देखो, ये हमारी क्या बन गई, फाइनल इमेज वी पे। किस में बनी हर्षित? एयर में बनी। ठीक है, किस में बनी? एयर में। अब हम क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे रिफ्रैक्शन वाला। ठीक है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, अब जब फॉर्मूला लगाएंगे तो जरा देखो, म्यू टू अपॉन वी, व्हाट इज म्यू टू ओवर हियर? एयर, दैट इज 1, तो 1 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू। ठीक है, तो म्यू 1 कितना? 3/2, और u कितना? ये रहा v3। हाँ या ना? तो कितना? तक प्लस भाई इस सरफेस से इधर है। ठीक है, 3f/13, यस और नो, इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1, दैट इज -1/2। हाँ या ना? अपॉन आर, आर कैसा? माइनस आर, क्योंकि ये वाला सरफेस है, इधर है आर। हाँ या ना? माइनस आर, माइनस आर मतलब कितना? माइनस एफ। तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 13/2f प्लस 1/2f, यानी कि v इज इक्वल टू व्हाट? f/7। सिंपल है, कहीं गलती नहीं करोगे तो आएगा, गलती करोगे तो अपने आप खड्डे में गिरोगे, उसमें कोई बचा नहीं सकता है। ठीक है, इतनी बात बढ़िया नहीं? सिंपल है। ठीक है, एडवांस आजकल यही कर रहा है, वो कुछ नहीं करता है, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा होता है, उसको आप पूरा सॉल्व करो तो आंसर आएगा। समय देना पड़ेगा, आप ये नहीं सोच सकते कि हम एक सवाल 1 मिनट में कर लेंगे, वो कतई नहीं होगा। एडवांस में, एडवांस में हर क्वेश्चन टाइम डिमांड कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई, हो गया? देखो, ये प्रिंसिपल एक्सेस और ये हमारा क्या कहते हैं? लेंस। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? फोकल लेंथ एफ है इसका, कितना है? एफ। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए, एक ऑब्जेक्ट है उसको हमने कहां पर रख दिया? ए पे रख दिया। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए। ठीक है, इमेज इज फॉर्म्ड एट बी, इमेज कहां बन रही? बी पे, मतलब इधर से इंसिडेंट है, ये मतलब हुआ इसका। इमेज इज फॉर्म्ड एट बी। ऐसे दे रखा है, एफ है बस। ठीक है, इमेज इज फॉर्म्ड एट बी। ठीक है, इतनी बात। अब हमने क्या करा, यहां से परपेंडिकुलर ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। ठीक है, इतनी बात। फिर हमने ये पॉइंट हमारा ओ ऑप्टिकल सेंटर, और ये पॉइंट हमारा क्या? सी। ये एंगल 90, ये एंगल कितना? 90। आपको फोकल लेंथ निकालना है एफ,
in terms of AB, BC, OC. Find focal length F in terms of AB, BC and OC. या मैं 4 ऑप्शन लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बनाने ऐसी है ना। पहला फोकल लेंथ, चलो करो भाई, तब तक करो, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ चारों। करो भाई, आपको फोकल लेंथ बताना है, ध्यान रखना, ठीक है। सी आ रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। क्या करा तूने? उसके लिए लेंस फॉर्मूला लगाया, ओ और ओबी के टर्म में आ गया, फिर सिंपल ज्योमेट्री से, फिर दोनों क्या है? सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। ठीक है, देखो जरा, ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा, ऐसा कुछ है, हाँ या ना? अब सिंपल सी बात है, इधर की तरफ पॉजिटिव और इधर की तरफ नेगेटिव, तो -1 अपॉन ओ बी -1 अपॉन ओ ए इज इक्वल टू -1 अपॉन एफ, क्योंकि सेकेंडरी इधर पड़ेगा, हाँ या ना? तो क्या आ गया? 1 अपॉन ओ बी प्लस 1 अपॉन ओ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ये आ गया। अब आप क्या करो, सिमिलर ट्राइंगल में चले जाओ, ठीक है। आपको क्या करना है, ओ सी ए बी और बी सी के टर्म में खेलना है, ठीक है, इतनी बात। चलो अब जरा देखो, आप एक काम करो, ये आ गया ओ सी थीटा और इसके अपोजिट क्या? ओ बी, ठीक है। अब 90 माइनस थीटा के अपोजिट कितना? थीटा के अपोजिट, पहले थीटा के अपोजिट लिया था ना मैंने, ठीक है, थीटा के अपोजिट लिया था। अब आ जाए हम, नहीं बड़े वाले के साथ कर लेना, बड़ा वाला भी तो सिमिलर है। छोटे वाले के सिमिलर कौन है? बड़ा वाला है। कुछ भी कर लो तो एक ही बात है, कैसे भी कर लो। क्या लाना है? मुझे थर्ड लाना है, ए बी लाना है और ओ सी लाना है, ठीक है। तो मैं ऐसा करूँ, चलो ए बी तो ऊपर बन गया, क्या आ गया? एफ इज इक्वल टू ओ ए इंटू ओ बी अपॉन ए बी। चलो अब बस ठीक है, फिर तो हो गया। अब ओ ए और ओ बी लाना है, आ जाएगा। अब आप देखो, बड़े वाले के साथ कर लो, नहीं बड़े वाले के साथ करें, छोटे वाले दो छोटे ले लेते हैं, ठीक है। 90 माइनस थीटा तो कितना आ गया? ओ ए, और इधर 90 माइनस थीटा कितना? ओ सी, और इधर थीटा, थीटा के साथ कितना? इस थीटा के साथ कितना? ओ सी, और नीचे कितना? ओ बी। आ गया भाई, कितना आ गया ऊपर? ओ सी स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है इतनी बात? थोड़ा ज्योमेट्री देखनी, बाकी कुछ नहीं है। अगला देखो भाई, अब लिखो जरा, एबरेशन कॉज्ड बाय ऑप्टिकल डिवाइसेस। मैं थियरी खत्म कर दूं। एबरेशन कॉज्ड बाय ऑप्टिकल डिवाइसेस, अब लिखो जरा, सबसे पहले स्फेरिकल एबरेशन, ठीक है, लिखो। व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट falls on curved reflecting or refracting surfaces, curved reflecting or refracting surfaces
स्फेरिकल और ज्योमेट्रिकल एबरेशन अपीयर्स, बता रहा हूँ कैसे, बता रहा हूँ, वही बताने जा रहा हूँ। स्फेरिकल और ज्योमेट्रिकल एबरेशन अपीयर्स। मेरी बात ध्यान सुनना भाई। मान लो ये स्फेरिकल मिरर है, अब एक रे मोनोक्रोमेटिक ऐसे आई इंसिडेंट, ठीक है। तो अब इसकी इमेज कहां बन गई, यहां बन गई भाई। सेम कलर की लाइट अगर दूसरे एंगल पे आती है, ऐसे, तो अब एक बात बताओ, ये इमेज कहीं यहां बन रही है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था पॉइंट साइज, ठीक है, इतनी बात, क्या क्या इमेज भी पॉइंट साइज बन रही है, नहीं बन रही है, लॉन्गिट्यूडनल है, इसके ऊपर स्प्रेड अप बन रही है कि नहीं बन रही है। हालांकि कैसा था, मोनोक्रोमेटिक लाइट ही थी, सिंगल वेवलेंथ की थी, कलर वाला कोई खेल नहीं है। लेकिन ड्यू टू ज्योमेट्रिकल चेंजेस, भाई किस वजह से, एंगल ऑफ इंसिडेंस पेरेक्शियल एंड मार्जिनल रेज, इमेज क्या बन रही है, अलग अलग जगह पर बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ये लेंस लेता हूं सपोज, अब देखो जरा, एक रही ऐसे आई, ठीक है, तो इसमें डेविएशन कौन लाएगा, इसमें डेविएशन लाएगा ये वाला प्रिज्म, हाँ या ना। अगर आप इस प्रिज्म का पीछे एंगल देखो तो कुछ अलग आएगा, ठीक है। तो इसमें जो डेविएशन हुआ, सपोज ये हो गया, यहां बन गई इमेज, लेकिन अगर इन्फिनिटी से ऊपर पड़ती रहे, यहां पड़ती, तो अब जरा देखो, अब जो प्रिज्म बन रहा है, उसका एंगल अलग है या नहीं है, हाँ या ना। तो अब डेविएशन क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एंगल बढ़ेगा, हाँ या ना। तो डेविएशन क्या होगा, ज्यादा होगा, बिल्कुल बढ़ेगा भाई साहब, यहां नियरली पैरेलल दिख रहा है तुझे, ठीक है। तो क्या हो गया, ये I2 हो गया, हाँ या ना। तो है क्या खेल, ड्यू टू डिफरेंस इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज नॉट पॉइंट इमेज, ठीक है, इतनी बात तो लिखो जरा, लिखो, ड्यू टू ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस, due to geometrical shape of optical device, due to geometrical shape of optical device,
image of point object is not point size. ऐसे एबरेशन को हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल एबरेशन या ज्योमेट्रिकल एबरेशन, जो भी कहना चाहो, ठीक है। अब खेल क्या है, अगर हमें इस एबरेशन को रिमूव करना है तो हमें क्या करना होगा? ठीक है, तो दो तरीके हैं भाई। अगर हम इस एबरेशन को रिमूव करना चाहते हैं तो हमारे पास दो तरीके क्या हैं। और एक चीज देखो, ये एबरेशन मिल कहाँ रहा है हमें? क्या कहते हैं? जहां पर ज्योमेट्री में एंगल ऑफ इंसिडेंसेस में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, ठीक है। मतलब प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए भी हो सकता है। आप एक बात बताओ, अगर हमारे पास यहां पर एक प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, एक बार इस एंगल पे भेजा आपने और एक बार बड़े एंगल पे, मैंने बताया था बड़े एंगल के लिए रिजल्ट क्या आता है? अलग आता है, हाँ या ना? तो क्या कहा हमने? ड्यू टू ज्योमेट्रिकल, एक चीज और लिख लो, ऑल्सो एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन स्फेरिकल एबरेशन। करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, तो हर जगह आ सकता है भाई ये, ठीक है। प्लेन में भी आ सकता है भाई, ठीक है। नहीं, प्लेन रिफ्लेक्टिंग में नहीं, प्लेन रिफ्रैक्टिंग में, ठीक है, इतनी बात। रिफ्लेक्टिंग में नहीं आएगा, ठीक है, इतनी बात। प्लेन रिफ्लेक्टिंग में कतई नहीं आएगा, प्लेन रिफ्रैक्टिंग में आएगा, ठीक है। क्योंकि जो हमने अपरेंट डेप्थ और अपरेंट हाइट बनाई थी वो एक्चुअल में किसके लिए बनाई थी? छोटे एंगल के लिए बनाई थी। बड़े एंगल के लिए थोड़ा सा इधर उधर खिसक जाता है। अब लिखो जरा, लिखो, वी कैन रिमूव स्फेरिकल एबरेशन, वी कैन रिमूव स्फेरिकल एबरेशन बाय यूजिंग स्टॉपर्स। अगर मुझे पेरेक्शियल रेज की इमेज चाहिए तो मैं क्या करूंगा? ऊपर स्टॉपर लगा दूंगा, मार्जिनल रेज को इंसिडेंट नहीं होने दूंगा। अगर मुझे मार्जिनल की चाहिए तो मैं पेरेक्शियल के सामने क्या लगा दूंगा? स्टॉपर लगा दूंगा, ठीक है, इतनी बात। क्या कह रहा है? हाँ, वही बता रहा हूँ, तूने अच्छा स्कूल में पढ़ लिया होगा फालतू कुछ, अब याद आया, ठीक है। अब तो क्या कहानी आ गई? क्या कहते हैं? पहली चीज तो, टू रिमूव स्फेरिकल एबरेशन वी कैन यूज स्टॉपर्स। जहां पर हमें अगर मार्जिनल की चाहिए तो मार्जिनल को आने देंगे, पेरेक्शियल को रोक देंगे। पेरेक्शियल की चाहिए तो मार्जिनल को रोक देंगे, पेरेक्शियल को आने देंगे, ठीक है। तो वी कैन यूज स्टॉपर्स, पहला काम हो गया। दूसरा, वी कैन ऑल्सो यूज पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स। अब पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का खेल क्या है? अगर पैराबोला के एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन आती है और जब वो क्या कहते हैं, नॉर्मल के साथ जितना भी एंगल बन रहा है उतने एंगल पे अगर हम वापस ले जाएं तो कहां पर आएगा? फोकल पॉइंट पे आएगा। मतलब तब हम क्या बना सकते हैं? पॉइंट इमेज बना सकते हैं। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की प्रॉपर्टी स्फेरिकल की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं? पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स, ठीक है, इतनी बात। अब जो मेन काम है, जहां से सवाल आते हैं, ये तो फालतू था स्फेरिकल एबरेशन, जहां से सवाल आते हैं वो है क्रोमेटिक एबरेशन। लिखो अगला, क्रोमेटिक एबरेशन। मेन तो ये है। अब क्रोमेटिक एबरेशन सिर्फ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में होता है, या कलर की बात हो रही है, ठीक है, इतनी बात। लेंस मिरर में कलर चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि मीडियम चेंज नहीं होता, तो डिस्पर्शन फिनोमेना मिरर्स नहीं शो करते हैं, ठीक है। तो लिखो जरा, दिस अकर्स ओनली इन रिफ्रैक्टिंग सिस्टम्स, ABBERATION, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? कुछ लिखा? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ठीक है। अब लिखो जरा, लिखो,
when polychromatic light is incident at given angle on refracting surface, एंगल फिक्स कर दिया हमने, ठीक है इतनी बात। व्हेन पॉलीक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट एट गिवन एंगल ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, डेविएशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर, हाँ या ना? अरे डेविएशन डिफरेंट होता है डिफरेंट कलर के लिए, क्योंकि म्यू अलग अलग कहानी बनाता है सबकी, ठीक है। ड्यू टू दिस colored image is formed, इसकी वजह से क्या बनता है? कलर्ड इमेज बनता है। अब जो हमें सवाल दिया जाता है वो लेंस का क्रोमेटिक एब्रेशन दिया जाता है, ठीक है इतनी बात, कि लेंस में क्रोमेटिक एब्रेशन कितना है, कैसा है, ठीक है। चलो देखते हैं अब लिखो जरा क्रोमेटिक एब्रेशन ऑफ लेंस। और हमारे लेंस थिन होते हैं, ये भी पता है आपको, पता है ना? ये हमारे पास है, ठीक है। अब इधर से हमने व्हाइट लाइट भेज दी, अब एक बात, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फिक्स है, जिस जगह पे पड़ रहा है मतलब सारे कलर्स यहीं पे पड़ रहे हैं, तो एंगल ऑफ प्रिज्म भी क्या है? फिक्स है। तो डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म फिक्स है, ठीक है। तो म्यू -1 इंटू ए होना चाहिए था, तो म्यू जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डेविएट होगा और जिसका कम होगा वो कम डेविएट होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा म्यू किसका होता है? वॉयलेट का, तो वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा डेविएट होगा। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? अरे यही कहानी है कि नहीं है? मतलब जो फोकल लेंथ है लेंस की वो किस पे डिपेंड कर रही है? वेवलेंथ पे। फोकल लेंथ इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? वेवलेंथ। अलग अलग वेवलेंथ के अलग अलग आ रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखूँ इन्फिनिटी पे इधर, तो इमेज उसकी कलर्ड बन रही है और लॉन्गिट्यूडनली डिस्प्लेस्ड ऑन व्हाट? प्रिंसिपल एक्सिस। तो लिखो जरा, इमेज फॉर्म्ड is colored longitudinally displaced on principal axis। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं कहूं कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए फोकल लेंथ, तो उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग म्यू है, मान लो भाई लेमडा के करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो फोकल लेंथ उसके करस्पॉन्डिंग यही होगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अब अगर वेवलेंथ थोड़ी सी चेंज करे, लेमडा से क्या हो जाए डी लेमडा, तो फोकल लेंथ भी चेंज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, ठीक है। तो अगर हमारे पास वेवलेंथ लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा हो रहा है, तो फोकल लेंथ चेंजेस फ्रॉम, घटेगा या बढ़ेगा जो भी होगा अपने आप आ जाएगा, एफ से डी एफ, एफ प्लस डी एफ। दिस डी एफ इज कॉल्ड एज longitudinal chromatic aberration। मतलब वेवलेंथ के चेंज होने पे जितना फोकल लेंथ चेंज करे उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन। अगर हम व्हाइट लाइट की बात करें तो मॉड ऑफ एफ आर माइनस एफ वी। अगर हम यहां पर बात करें तो दिस इज एल सी है,
हाँ या ना? अरे यही एल सी हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इतनी बात। लेकिन मैंने थोड़ा सा लेमडा से लेकर के लेमडा प्लस डी लेमडा की बात करी। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, हम येलो वाले को ये वाली LCA जो डायग्राम में बनाई है भी छोटी होगी। छोटी होगी भाई, बड़ी नहीं आएगी, चिंता ना कर। वरना तो लेंस से कुछ भी देखते तो ऐसे कलरफुल सा दिखता, तब क्या करेगा? ठीक है, हो गया भाई। अब हमें लेंस का लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन बताना है फॉर वाइट लाइट। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, इसको जरा डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? वेवलेंथ, या विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल वेरी विद वेवलेंथ, वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो हम कर देते हैं भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में। तो जरा देखो, -1/f² इज इक्वल टू म्यू का 1 हो जाएगा। सॉरी, यही होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? ठीक है, अब आप एक काम करो बेटा, 1/f की वैल्यू रख दो यहां पर। एब्रेशन का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश के मास्टर से पूछना चाहिए था एब्रेशन का मतलब सार्थक। एब्रेशन का मतलब होता है खराबी कुछ आ जाना, मतलब जो मुझे लोकल पता है भाई, कुछ चीजें खराब हो जाना या कुछ मतलब डेविएशन आ जाना है, जो भी आ जाना। ठीक है, रिजल्ट है उससे हल्का सा चेंज आ जाना। हाँ बस 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 बस, सही कह रहा है, लेकिन डिक्शनरी एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। अब आप देखो, आप क्या लिख सकते हो? 1/r1 माइनस 1/r2 को 1/μ-1 × f लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो क्या करेंगे हम? ये आ गया कि नहीं आ गया? हाँ या ना? f से ये f कट गया, कट गया। तो जरा देखो, df माइनस df, ऐसा कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माइनस df क्यों आ रहा है? कि लेमडा बढ़ने पे फोकल लेंथ क्या करेगी? घटेगी, इसलिए माइनस आ रहा है। ठीक है, उसी का मॉड क्या होगा? LCA होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज व्हाट? LCA, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, इतनी बात। अब ध्यान सुनो भाई, d म्यू इज व्हाट? चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन μ-1। म्यू इज व्हाट? मीन ऑफ, देखो डी इनिशियल क्या था? म्यू, अगला क्या था? म्यू प्लस डी म्यू। अगर मैं इन दोनों का मीन लूं, इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीन लूं, तो कितना आएगा? म्यू के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? अरे प्लस d/2 आएगा तो बेकार ही है। ठीक है, मैंने पढ़ाया था आपको μv माइनस μr अपॉन μ_1, दैट वाज कॉल्ड एज व्हाट? डिस्पर्सिव पावर। हाँ या ना? तो ये जो भी म्यू में चेंज आया, ठीक है, उसकी क्या हो गई? डिस्पर्सिव पावर हो गई। तो LCA लेंस का हम क्या लिख सकते हैं? LCA ऑफ लेंस इज डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस इनटू f। f मीन फोकल लेंथ है, क्यों? क्योंकि मैंने किसके लिए निकाला हुआ है? म्यू के लिए निकाला हुआ है। f क्या है इसका? मीन फोकल लेंथ फॉर म्यू, एंड म्यू किसके लिए था? मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रिजल्ट आ गया। किसी भी लेंस में लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन होगा, उस लेंस की डिस्पर्सिव पावर इनटू व्हाट? मीन फोकल लेंथ। अब एक बात बताओ, अगर पॉलीक्रोमेटिक लाइट आ रही है, क्या ओमेगा 0 हो पाएगा? कभी नहीं हो सकता। पॉलीक्रोमेटिक आ रही है तो डी म्यू होगा ही होगा। हाँ या ना? और मीन फोकल लेंथ एफ भी होगा, वो भी 0 नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात। तो LCA किसी भी लेंस का, इंडिविजुअल लेंस का कभी भी 0 नहीं हो सकता। LCA की कुछ ना कुछ हमेशा क्या होगी? वैल्यू होगी। ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, फॉर
individual lens LCA can never be 0. For individual lens LCA can never be 0. अब हमें क्या करना है, LCA को रिमूव करना है। क्या करना है, LCA को रिमूव करना है। तो अब अगर हम LCA को रिमूव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे भाई, देखो एक मिनट। रिमूवल ऑफ LCA। अब देखो भाई, रिमूवल ऑफ LCA, ठीक है, इसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म भी कहते हैं, कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म। और मैं लेंस के लिए कर रहा हूं भाई, कहीं और कुछ सिस्टम आ गया तो देखना पड़ेगा। कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म, ठीक है। अब पहला तरीका, टू लेंसेज, थिन लेंसेज, भाई हम सब जब भी बात करें थिन की बात करें, टू थिन लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, टू थिन लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। अगर दो थिन लेंसेज कॉन्टैक्ट में है एक दूसरे के, ठीक है, इतनी बात। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना आएगा, 1/f इक्विवेलेंट यही आएगा। LCA क्या होता है, DF। तो मैंने क्या करा, इसको डिफरेंशिएट कर दिया सबको, इसका इसके मीन म्यू सबका मीन, ठीक है। तो कितना आ गया, -1/f इक्विवेलेंट का स्क्वायर DF इक्विवेलेंट अपॉन डी म्यू, -1/f1 स्क्वायर DF1 अपॉन डी म्यू, ठीक है, इतनी बात, -1/f2 स्क्वायर DF2 अपॉन डी म्यू कट जाएगा चारों तरफ से, हाँ या ना। अब आप एक चीज देखो, ये हमारा LCA है इक्विवेलेंट सिस्टम का, हाँ या ना, क्या कह रही है, ठीक है, ये हमारा LCA है, ठीक है, और इसको क्या होना चाहिए, 0, ठीक है, इतनी बात। तो DF इक्विवेलेंट must be equal to 0 for achromatism। अगर ये 0 होता है तो लेफ्ट हैंड साइड 0 इज इक्वल टू DF1 अपॉन F1 स्क्वायर प्लस DF2 अपॉन F2 स्क्वायर, यही है या नहीं है। व्हाट इज DF1, LCA ऑफ 1, व्हाट इज DF2, LCA ऑफ 2। DF1 is ω1 F1, DF2 is what, ω2 F2। तो ठीक है, वैल्यू डाल देते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास, कंडीशन क्या आ गई, 0 इज इक्वल टू ये आ गई कि नहीं आ गई, ये कंडीशन आ गई। अब एक चीज देखो, ω1 और ω2 तो हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, वो कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। यानी कि अगर इन दोनों लेंसेज में से कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म आनी है तो एक लेंस कन्वर्जिंग होगा तो एक क्या होगा, डाइवर्जिंग होगा। नेचर ऑफ फोकल लेंथ मस्ट बी व्हाट, अपोजिट, या नेचर ऑफ लेंसेज मस्ट बी अपोजिट, ठीक है, इतनी बात। ये आ गया भाई, आ गया। तो इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं कि दो लेंस एक साथ रख दो, ठीक है, एक कन्वर्जिंग एक डाइवर्जिंग, तो कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म आ सकती है। और कंडीशन क्या आएगी, ω1 अपॉन F1 प्लस ω2 अपॉन F2 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब दूसरा तरीका, व्हेन लेंसेज आर प्लेस्ड अवे फ्रॉम ईच अदर, when lenses are placed away from, हाँ आदित्य बता क्या कह रहा है, आदित्य
क्या कहना चाहता है, जल्दी बता। एलसी स्पेक्टिकल्स में होता है भाई स्पेक्टिकल्स में, लेकिन एक चीज देखना, उसने क्या करा होता है, कन्वेक्स, अगर मान ले तेरे पास कन्वेक्स लेंस लगा है स्पेक्टिकल में, तो नीचे एक छोटा सा कनकेव लेंस भी लगा होता है। हमेशा देखना जरा, एक मिनट, एलसी हर जगह आएगा, ठीक है, कहीं पर भी बच नहीं सकता। सिंगल लेंस की एलसी होगी। अब वो कितनी होगी वो डिपेंड करता है, ओमेगा इंटू एफ होता है, ठीक है। अब अगर ओमेगा बहुत छोटा है तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। अब देख, मैं भी देख रहा हूँ उसके हार्दिक के स्पेक्स में, मुझे कलर दिखाई पड़ रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो व्हाइट लाइट ही आ रही है मेरी आंखों में, लेकिन फिर भी मुझे क्या दिख रही है, इमेज कलरफुल सी दिख रही है, ठीक है। अब देखो भाई, अब अगर हमें इसे रिमूव करना है तो दूसरा मेथड, क्या कह रहा था मैं, व्हेन लेंसेज आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो जरा देखो, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, तो हमें पता है जब एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर होते हैं तो 1/f इक्वलेंट 1/f1 प्लस 1/f2, गधे आदमी, माइनस d/f1f2 पढ़ाया था मैंने, ये सुनो। अगेन इसको डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है, फिर लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर दूं, 0, यही करूंगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, ध्यान रखना, ठीक है, इतनी बात। रिजल्ट क्या आएगा, ω1/f1 प्लस ω2/f2, ठीक है, इतनी बात, माइनस d/f1f2 ω1 प्लस ω2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन आएगी एलसीए की। भाई डिफरेंशिएट करके 0 रखना, कुछ बड़ा काम तो करना नहीं है, ठीक है, इतनी बात, ये कंडीशन आ गई, ठीक है। अब मुझे थियरी का एक भी कुछ नहीं बताना है तुम्हें, ठीक है, रे ऑप्टिक्स की थियरी कंप्लीटली खत्म है, ठीक है। चलो अब हम सवाल करते हैं भाई। अब अगला क्वेश्चन देखो, हमारे पास क्या है, एक थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तुम क्या कह रही है, अच्छा सेंड कर दिया, अभी देखते हैं। थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है भाई, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का 4/3, ठीक है। बाकी सब एयर है चारों तरफ, अब क्या कहानी है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एज सच ठीक है। इधर कहीं इंटरसेक्ट करता है, एट व्हाट डिस्टेंस, x/7,
फाइंड x। ठीक है, अब देखो गलती कैसे होती है, हमें थिन बोला गया है, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, इस लेंस का फोकल लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, फोकल लेंथ W क्या होता है, W कहाँ है इसमें, क्या कह रहा है सार्थक, अबे W नहीं म्यू है, वैसे भी हम लग रहा है म्यू है भाई, W नहीं है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मीडियम, तो अगर आप लोग फोकल लेंथ निकालते हो इसकी, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/3, 1/infinity माइनस 1/10, तो कितना 1/10, f आ गया 30, तो यहाँ पर कितने पे 30 पे कन्वर्स करेगा आपके हिसाब से, तो x/7 इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू हाउ मच 210, आप ये कहोगे, ठीक है, इतनी बात यही कहोगे ना रेडियस के कंपेयर भाई, आपको निकालना है आंसर, ठीक है।